हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको सामाजिक विज्ञान का। आज हम इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन 2 से 3 नंबर वाला डिस्कस करने वाले हैं। इससे जस्ट पहले वीडियो बनाया, उसमें आपका पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 1 में आपको नागरिक शास्त्र का पूरा कंप्लीट आपका शॉर्ट क्वेश्चन करवा दिए। तो पार्ट 1 वीडियो यदि आप नहीं देखें तो पार्ट 1 देख लीजिए। ये हमारा क्या है, पार्ट 2 इसका करने वाले हैं। तो पार्ट 2 जो इसका करने वाले हैं उसमें हम लोग क्या सिर्फ इकोनॉमिक्स का हम लोग को देखने वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बोर्ड एग्जाम के लिए 12 फरवरी का है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के। चलिए, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो आ रहा है, जो विकास से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, विकास एक निरंतर चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है जो जीवन के हर क्षेत्र में उच्च स्तर स्थिति को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य रखता है। विकास प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए कुछ विकास होगा, किसी के लिए कुछ विकास होगा। किसी के लिए लाभदायक हो सकता है तो किसी के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। आगे देखिए, प्रति व्यक्ति आय मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है। प्रति व्यक्ति आय या औसत आय क्या है। तो जब कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होता है उसी को हम लोग प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। शिशु मृत्यु दर क्या है। किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित व्यक्तियों में 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों को हम बच्चों का अनुपात दर्शाता है। आगे देखिए, साक्षरता दर से आप क्या समझते हैं। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात को साक्षरता दर कहते हैं। निवल उपस्थिति अनुपात 6 से 10 वर्ष की आयु में स्कूल जाने वाले कुछ बच्चों को उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत की उपस्थिति अनुपात कहलाता है। आगे देखिए, मानव सूचकांक विकास से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकी तरीका है जिसका उपयोग किसी देश में रहने वाले लोगों को सामाजिक और आर्थिक विकास को मापने के लिए किया जाता है। यह देश की शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की स्थिति को बताता है। कौन। मानव विकास सूचकांक बताता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, पंजाब में अधिक केरल को ही अधिक विकसित मानते हैं। तो मतलब पंजाब से अधिक केरल को विकसित इसलिए माना जाता है क्योंकि केरल में साक्षरता दर, पढ़ा लिखा सबसे ज़्यादा केरल में। हाजिरी अनुपात अधिक है। इससे अतिरिक्त केरल में प्रति 1000 के पीछे शिशु मृत्यु दर भी कम है। तो ये जान रहे हैं, जो आपको केरल में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग, साक्षरता दर भी ज़्यादा है। सार्वजनिक सुविधाएं क्या है। तो मतलब सार्वजनिक सुविधाएं बड़े पैमाने पर समुदाय के आवश्यक सुविधाएं हैं जो सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। आगे देखिए, सार्वजनिक सुविधाएं क्या है। तो सार्वजनिक सुविधाएं इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन आदि जैसे कई सेवाएं हैं जो सामूहिक रूप से प्रदान की जाने पर सस्ती हो गई है। उदाहरण के लिए रेल, सरकारी स्कूल इत्यादि। आगे देखो, उत्पादन क्या है। जब किसी वस्तु में आर्थिक उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। अर्थात श्रम, तकनीक, बौद्धिक प्रक्रिया, कौशल आदि द्वारा किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि करके उसे उपयोगी बनाने की प्रक्रिया को उत्पादन कहते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, मानव विकास का क्या उद्देश्य है। मानव विकास का उद्देश्य है ऐसी परिस्थिति का विकास करना जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से स्थिति को प्राप्त कर सके। इसका उद्देश्य मानव को एक सम्मानजनक जीवन के पथ पर अग्रसर कराता है। आगे देखिए, उपभोग से आप क्या समझते हैं। तो उपभोग आय का वह भाग होता है जो विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खर्च करता है। आगे देखिए, प्राथमिक क्षेत्र क्या है। तो ऐसी गतिविधि है जहाँ प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं का प्रयोग में लाया जाता है उसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र, जैसे इसमें कृषि से रिलेटेड जितना भी हो जाएगा, प्राकृतिक से रिलेटेड जैसे कृषि हो गया, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, ये सब किसके अंतर्गत हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कुछ गतिविधि बताइए। खनन हो गया, लकड़ी काटना, मछली पालन, कृषि, पशुपालन, डेयरी। ठीक है। द्वितीय क्षेत्र क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसी गतिविधि है जो कच्चा माल अथवा प्राकृतिक उत्पादों को उपयोगी वस्तुओं में बदलना, किसके द्वारा, मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उद्योग के द्वारा। तो उसको हम लोग द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। देखिए, जैसे चीनी बनाना, कागज़ बनाना, कपड़ा बनाना, ईंट बनाना, भवन निर्माण करना। आगे देखिए, तृतीय क्षेत्र क्या है। तृतीय क्षेत्र का संबंध वस्तुओं को उत्पादन से नहीं होता है बल्कि सेवाओं का निर्माण से होता है। तृतीय क्षेत्र में कुछ उदाहरण बताइए। वकालत, शिक्षक, डॉक्टर, बैंक, यातायात, संचार, ये सब क्या हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र का उदाहरण हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं तो सकल घरेलू उत्पाद क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट का तीनों क्षेत्र को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के उत्पादों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। प्रच्छन्न रोजगारी क्या है। जब एक विशेष कार्य को
करने के लिए आवश्यकता से अधिक लोग काम करते हैं तो उनकी पूरी रोजी रोटी नहीं चलती है। ऐसे में जिस बेरोजगार का शिकार होते हैं उसे हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी हम लोग बोलते हैं। आगे यदि देखते हैं, बेरोजगारी किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति की उनकी योग्यता, क्षमता और इच्छा के अनुसार काम नहीं मिलता है तो उसको हम बेरोजगारी कहते हैं। आगे देखिए, मनरेगा का पूरा नाम लिखिए, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आपको है। मुद्रा की परिभाषा दीजिए, तो बोल रहा मुद्रा पैसे या धन के उस रूप से है जिसे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय करने के लिए हम लोग काम आता है। इसे सिक्के और कागज का नोट दोनों आते हैं। ऋण से आप क्या समझते हैं? तो बोल रहा आसान भाषा में ऋण का अर्थ होता है भैया साख या कर्ज, जो कुछ शर्तों के पर जरूरतमंद लोगों को दिया जाता है ताकि वे अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके। आगे क्या बोल रहे हैं? वस्तु विनिमय क्या है? तो बोल रहे जब चीज़ों को लेन देन बिना मुद्रा, बिना पैसा का हो, आपस में ही लेन देन हो, तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग वस्तु विनिमय कहते हैं। जैसे हमारे पास चावल है, किसी पास गेहूँ, तो हम चावल के बदले गेहूँ दे दिया, गेहूँ के बदले वो चावल दे दिया। अब साख क्या है? तो साख एक ऐसा समझौता है, साख एक ऐसा समझौता है जिसके तहत ऋणदाता उधारकर्ता को धनराशि, वस्तु एवं सेवाएं आश्वासन पर उधार देता है ताकि भविष्य में उसका भुगतान कर देगा। चेक से आप क्या समझते हैं? तो चेक क्या है? कागज है जो जमाकर्ता के खाते में चेक पर किसी अन्य व्यक्ति को एक विशेष रकम का भुगतान करने का आदेश दे देता है। ऋण के शर्तों सब क्या समझते हैं? तो ब्याज दर हो गया, कितना ब्याज है भाई, संपत्ति और कागजात की मांग, भुगतान के तरीके आदि को मिलाकर इन शब्दों को नाम दिया गया है। अब देखिए औपचारिक ऋण क्या है? तो बैंक या सहकारी समिति से यदि ऋण ले रहे हैं तो उसको हम लोग औपचारिक ऋण कहते हैं। अनौपचारिक ऋण किसको बोलते हैं? तो जैसे व्यापारी, साहूकार, मालिक, रिश्तेदार से यदि मित्र से आप कर्ज ले रहे हैं, ऋण ले रहे हैं, उसको अनौपचारिक ऋण कहते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं मुद्रा देश के कल्याण को कैसे मदद करता है, तो चूँकि मुद्रा द्वारा किसी देश के राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति आय की माप होती है, इस तरह मुद्रा जो है कल्याण में मदद करता है। मुद्रा का दो दोष बताइए, तो मुद्रा का दो दोष बताएंगे। मुद्रा के मूल्य में अस्थिरता, प्रलोभन को बढ़ावा, पैसा आएगा तो ज़्यादा आपको इच्छा करेगा चीज़ों को खरीदने के लिए। मुद्रा के मूल्य में अस्थिरता, जब मन करता है तब क्या होता है, कीमत बढ़ जाता है, घट जाता है, ये इसका दोष हो जाएगा, मुद्रा का दोष। उदारीकरण क्या है? सरकार द्वारा प्रतिबंध को हटाने की प्रोसेस को हम लोग उदारीकरण बोलते हैं। कोई भी यदि प्रतिबंध उसको हटाना है तो उसको हम लोग उदारीकरण बोलते हैं। आगे देखिए, निवेश किसको बोलते हैं? तो निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट, भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों आदि परिसंपत्तियों को खरीद कर उसमें वही करते हैं। मान लीजिए हम कोई भी भूमि खरीद लिया, कोई भवन खरीद लिया, कोई मशीन खरीद लिया, कोई उपकरण खरीद लिया, कोई संपत्ति खरीद के उसमें हम इन्वेस्ट कर दिए, खर्च कर दिए, तो उसको हमारा क्या हो गया? निवेश हो गया। वैश्वीकरण क्या है? हमारी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ तालमेल बैठाना ही वैश्वीकरण कहलाता है। विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिबंधियों को हटाने की प्रक्रिया है, विदेशी व्यापार को उदारीकरण कहलाता है। आगे देखिए, बहुराष्ट्र कंपनियां किन्हें कहते हैं? बहुराष्ट्र कंपनियां वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर स्वामित्व व नियंत्रण रखता है। इसे अपना देश में तो नियंत्रण रख ही रहा है उत्पादन पर, साथ ही साथ दूसरे देश से भी नियंत्रण रख रहा है। आगे देखिए, इंटरनेट से आप क्या समझते हैं? इंटरनेट द्वारा सभी प्रकार की जानकारी हमको मिलता है जिससे आप जो आप जानना चाहते हैं आप एकदम प्राप्त कर सकते हैं तुरंत। व्यापार अवरोधक से आप क्या समझते हैं या क्या लाभ है? इसको द्वारा कोई भी सरकार अपने नव विकसित उद्योगों को विश्व का प्रतिस्पर्धा से बचा सकती है। व्यापार और उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? व्यापार और उदारीकरण सरकार के हाथ में एक हथकंडा होता है जिसका प्रयोग करके वह आयात और निर्यात में संतुलन बनाए रखता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, कंटेनरों का क्या लाभ है? कंटेनर का कहना कि मतलब जिसका ढुलाई लागत में भारी बचत हुई है, वही माल जो बाज़ारों तक पहुंचाने की गति में काफ़ी वृद्धि करता है। आगे देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, विश्व व्यापार संगठन का दो उद्देश्य। तो विश्व व्यापार संगठन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? WTO बोलते हैं, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए की गई है। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड और जेनेवा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। विश्व व्यापार संगठन देश के व्यापार के समान रूप से विकास में मदद करता है। आगे यदि देखते हैं, उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो जो कोई भी व्यक्ति जो अंतिम वस्तुओं का उपयोग करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपभोक्ता बोलते हैं। उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारण बताइए। तो उपभोक्ता के शोषण के लिए उपभोक्ता को सूचनाओं का अभाव मिलता है, सूचना नहीं मिलता, उपभोक्ता वर्ग का अशिक्षित होना जिसके कारण फ़ायदा उठाता है लोग। बाजार का क्या अर्थ है? बाजार का क्या अर्थ है? किसी भी वस्तु पर क्रेता द्वारा क्रय विक्रय किया तो उसे हम लोग बाजार बोलते हैं। आगे देखिए, उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 क्यों बनाया गया? तो उपभोक्ताओं द्वारा
उपभोक्ताओं को संरक्षण उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए, शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 बनाया गया है। तो इसमें जितना भी आपका इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो वो हम डिस्कस किए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।